अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे, वो है डीएनए। तो आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और इसका फंक्शन किस तरह होता है और एक इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है ये हेरिटेबल होता है, ट्रांसफर करता है करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब है कि इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ये स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग के अंदर। ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और उनको ट्रांसफर करता है। तो अब ये डीएनए है, जो डीएनए है ये डिटरमाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसकी शेप हो गई, स्ट्रक्चर हो गया और उसका फंक्शन जो हो गया, उसको जो होता है ये डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट को जो है ये मेंटेन करने के लिए जो होता है हेल्पफुल होता है। अब डीएनए अकरेंस कहाँ होती है? क्रोमोसोम प्रोकैरियोट के अंदर भी पाया जाता है और बाज़ का यूकेरियोटिक के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। अब प्रोकैरियोट, प्रो मीन बिफोर, क्रियान मीन करना था, न्यूक्लियस जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। और यूकेरियोट के अंदर हमारे पास क्या ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो प्रोकैरियोट होता है, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाया जाता है और जो यूकेरियोट होते हैं उनके अंदर डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होता है। तो ये हमारे पास हो गया डीएनए। अब डीएनए का ये आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का देख सकते हैं। ये हमारे पास डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है डीएनए। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस भी होती हैं और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। इसके अलावा हमारे पास ईच स्ट्रैंड जो होता है वो उसके अंदर हाइड्रोजन बाइंडिंग भी होती है और ईच स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर आ जाती है, फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, पेंटोज शुगर आती है। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होता है फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट ग्रुप और जो शुगर्स होती हैं ये हमारे पास बैकबोन बनाती हैं डीएनए की। ये वाली जगह मैं आपको दिखाता हूँ। ये डीएनए की बैकबोन है, ये डीएनए की बैकबोन को बनाती हैं। और जो डीएनए को जो फॉस्फेट जो होगा ना नाइट्रोजनस बेसिस, ये हमारे पास सेंटर के अंदर है। नाइट्रोजनस बेसिस को देखें, ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये वाली, ये सेंटर के अंदर हमारे पास कौन सी चीजें हैं? नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखें कितनी टाइप की होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, थायामाइन और साइटोसाइन होती हैं। ठीक है, अब बॉन्डिंग इनके दरमियान कौन सी होती है? जो हमारे पास है इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। और एडिनाइन और थायमीन जो होते हैं ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ये वाला टेबल देखें ना, इसमें लिखा हुआ है कि एडिनाइन और थायमीन जो होते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और साइटोसाइन और गुआनिन जो होते हैं ये आपस के अंदर डबल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास डीएनए और आरएनए के दरमियान क्या फर्क होता है कि डीएनए के अंदर यहाँ पे आरएनए के अंदर जो होता है यूरासिल होता है, थाइमाइन की जगह यहाँ पे थाइमाइन नहीं होता, तो वहाँ पे यूरासिल की प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास आप देखते हैं हम फंक्शन ऑफ डीएनए के फंक्शन कौन से होते हैं। तो डीएनए का पहला फंक्शन आता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करता है। पहला फंक्शन कौन सा होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। दूसरे नंबर पे जो डीएनए है तो ये प्रोटीन बनाने के अंदर हेल्पफुल होता है। प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन और डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो होती है प्रोटीन बनती है। इसके अलावा डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी वो सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकता है, यानी उसकी सेल्फ रेप्लिकेशन होती है और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो होता है कैरी करता है और ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस टेबल के अंदर दिखाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डीएनए था उसको जेमस और वैटसन ने 93 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, डिस्कवर किया था। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा डायमीटर भी इसका 2 nm होता है। अब हम बात करेंगे डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है। ये मोस्ट
इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज डीएनए के ऊपर होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है? क्योंकि डीएनए मोस्टली डीएनए जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। तो इसी वजह से जो डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है? उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी वजह से जो है होल डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो डीएनए के बारे में स्टडी करना कि डीएनए क्या होता है।